अगर मन आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती हूँ। महाराज बात है घर में ही कुछ पंचों का मान नहीं, तो अभी मुझसे ये कह दो, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। हाँ, केवल इतना कह दीजिए कि तेरा मेरे साथ कोई बड़ा नहीं था, वरना तेरी जुबान का विश्वास है तो भरत को राजतिलक, तो राम को वनवास है, दोनों में से जो मंजूर है। रानी जी मंत्री जी वक्त आ जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज राजतिलक का भस्म प्यार है, वहाँ आपका इंतजार है। महाराज राजतिलक के सामने नहीं, इधर उधर भागने नहीं, सारी रात जागने नहीं। हमको ना अच्छी लगा आप ऐसा कीजिए, आज के दिन भाई जब 1 किलो लाए तो भाई पड़ी जो अकेला है देखो लिए जाए रे स्कूटर देखो आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपकी आत्मा इतना कष्ट सह रही है? तेरे पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री मंत्री माता माता
आप भी कुछ बता दीजिए। और इसका उपाय तुम्हारे हाथ में ही है। माता जी, आप सीखे बताइए और मेरा स्नेह मिटाइए। बात सुनो, अगर पूरी तरह से नहीं बताओ वडभागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर हुक्म दे तो जिंदगानी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा ये रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कुछ हुक्म ना कर किया हमें। बेटा खिलाया नहीं जाता थोड़ा। महाराज ने मुझसे सारी रात किया था, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और धर्म के लिए रात दिन का त्याग किया था, मगर अपने काल पूरे होते ना हुए देखकर हाथ पांव मार रहे हैं। जैसे मौका में तौबा करने के लिए इनका वर्षों का वादा था। जब अंत हुआ तो मैंने माता के राज को 14 वर्ष माफ हुए, जिस करते होश हुए, इच्छा की रखते पास हुए। ये आज सुनहरी मौका है मम्मी जो हुक्म देती है। मैं पकड़ लो। है आज हमारा अहोभाग्य जो हमसे सेवा लेती है। हम सच कहते हैं राज चलत लगता था माता भार हमें, ये भक्त प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद आभार हमें। माता जी, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, परमेश्वर ना करे यदि कोई कठिन स्थिति आन आई तो रघुकुल की आन भी जान के साथ है। और बेटा, मेरे लाल पवित्र वाला को जाओ, अधिक देर ना करो, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और इनका दुख और भी बढ़ता है। जैसी आज्ञा माता जी। यहाँ बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे अब आज्ञा दीजिए और शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, परंतु थोड़ा सा आहार अवश्य लगाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राजपुर की शुभ रस्म होनी है, इसलिए वहां मेरा आहार जाना
एक तरह की बदशगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह कब का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल चुका। बेटा, ये कैसे वचन मुख से निकाल दे जंगल जी और बेटा मेरी जान को चिंता में डाल दे। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में बिल्कुल सही है। आखिर मामला क्या है? जरा मुझको भी तो बताओ, सारा वरदान सुनाओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म पति का, खड़ा मुंतजर है माता मैं तेरे हुक्म पति का। पीछे बैठ जा। दिया भक्त को राज्य पिता ने और हुक्म मुझे बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष ये माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कोई हो फिक्र अमीरी का। राज के बदले ऐ माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की उपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक, इसमें भला क्या शक है। तो स्वामी की उपेक्षा तुम पर मेरा अधिक हक है। जब मैं मान चुका तो इसका बार बार दोहराना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से। अब आ गए कानून। अच्छा, तो मेरा हुक्म है, तो तुम बन ना जाओ। मगर आप कारण तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया, मगर आपका ख्याल बिल्कुल उल्ट है। वह किस तरह? वह इस तरह
कि पिताजी हम और आप दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन ना करना आपके लिए भी सख्त नादानी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पूजनीय पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना हम दोनों के लिए महापाप है। बेटा, जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम निकाले तेरी माता का दम निकल जाएगा। बेटा, मैं जिंदगी के दिन किसके सहारे गुजारूंगी? माता जी, आप जरा धैर्य से काम लें। बेटा, किसके आगे कोई सहारा भी तो जब वह दिन ना रहे तो ये भी ना रहे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जाऊंगी, मगर उस भाई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे? बांधी जा, जा सीता को बुला ला। जो आज्ञा महारानी। तो छोटे वाले को देख सब हमारे थे वो देखे माता जी, कहिए क्या क्या? ये तो एकदम ऐसे स्वामी जी, माता जी ये क्या फरमा रही है और क्यों इस तरह आंसू बहा रही है? क्या दासी की रिश्वत कोई शिकायत है जो माता जी को रंज नायक है? नहीं प्रिय जी, आप पर तो इनकी सर्वदा नजरें इनायत है और हर समय उनकी जुबान पर आपकी फर्माबरदारी हिकायत है। तो फिर इस तरह रंज का क्या कारण है? वृद्ध रंज करती है, वरना बात तो बिल्कुल मामूली है। पिताजी का कोई कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी गैर हाजिरी में ना केवल स्वयं धैर्य से काम लोगे, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे भी अधिक आराम होगा। 14 वर्ष समाप्त होते ही तत्काल आऊंगा, एक पल भी देर ना लगाऊंगा। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। वे हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं। आप उनके हुक्म की ताबेदार हैं। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अगर आपका जंगल में काम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? अगर आपको बर्बाद है तो मुझको भी बर्बाद है। मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। मैं बनूं जाना मैं बनूं जाना पिताजी दे बचना आज कर चुकाना पिताजी दे बचना आज कर चुकाना। जीत अंकल का कुत्ता है छोटा वाला, जो कपड़े वाले, वो सबसे छोटा वाला। देखो राधे
धीर धरो सीते, बिठो मेरे मात पिता दीनों सेवा करी सीते, बिठो मेरे मात पिता दीनों सेवा करी सीते। ये दुख नहीं सह सकती, ये दुख नहीं सह सकती, कोई चांद बिना कदमगानी है सकती, कोई चांद बिना कदमगानी है सकती। बाबा देर ना लगाऊं मैं, बाबा देर ना लगाऊं मैं, 14 साल खत्म हो गए लौट युद्ध रखवाऊं मैं, 14 साल खत्म हो गए लौट युद्ध रखवाऊं मैं। किस्मत ने की गीता, किस्मत ने की गीता, अब दे राजाओं बनवासी बना देता, अब दे राजाओं बनवासी बना देता। इसमें किसी का कसूर नहीं, इसमें किसी का कसूर नहीं, 14 साल अयोध्या में ईश्वर को मंजूर नहीं, 14 साल अयोध्या में ईश्वर को मंजूर नहीं। किस्मत है साथ जुड़ी, किस्मत है साथ जुड़ी, जित मेरा नाम बसे ओ मेरे लिए अमरपुरी, जित मेरा नाम बसे ओ मेरे लिए अमरपुरी। अच्छा प्रिय जी, मुझे विश्वास हो गया कि आप भी हक से ना टलोगे। अच्छा, माताओं को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, आपके पांव पकड़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, जा आज्ञा पप्पा दीजिए। तो नहीं जाना जितना ये क्या चक्कर रचा, ये समय का परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते चौथे वर्ष का मन कैसा, तो पूछ दिया मुझसे बेटी, तुझे अवश्य पढ़ करो, जब साथ हो परमेश्वर तेरे, तो बंदेरियां साथ तेरी और बंदे का चतुर तेरे। क्या कहूँ बेटे मुझे, अब तक बहुत घूरे जिगर पिया और अपनी तबीयत बहुत जबत किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाट हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी पाती थी में
लाख लानत और धिक्कार। माता जी जरा आंखें खोलो। आपका लक्ष्मण आपके कर्मों का निशान है। अगर नहीं उठती तो लीजिए, लक्ष्मण मरने को तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, भला इस कायरता का क्या अर्थ है? नहीं बेटा, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। कल बंदे रहे कि जब राम हर प्रकार से राज्य का हकदार है तो किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल सकते। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले में आए, अपने दोनों हाथ देखें और मारे दिखाएं, ताकि राज्य करने का कुछ मजा भी आए। वरना मैं ऐसी चलाकी कदा भी नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम है, किसी की दाल न करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, जिसके दो हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? बगैर सोचे समझे बाप को मुख से निकालते हो और अपने आप को पापों के फंदे में डालते हो। जरा अपने आप को संभालो और ये गर्म जोश को दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। उधर माता जी की हालत बद से बदतर हो रही है, उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है। आपको ना जाने कौन सा चाल चल रहा है, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बहस बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही, कान बंद के लोग बस इस तरह अवश्य राज कर रहे हैं। वन को अकेला करूँगा मैं, है लक्ष्मण मेरे प्यारे भाई, है राम मेरे प्यारे भाई, है राम मेरे प्यारे भाई। हम राम तुम्हारी करूँगा मैं, है राम मेरे प्यारे भाई। तुम
तेरी इस छोटी सी जिद से कुल नष्ट सभी हो जाएगा। तुम मात पिता की सेवा करो, तुम मात पिता की सेवा करो। अगर आप मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे, मेरा शरीर तो यहाँ रहेगा, मगर प्राण आपके साथ है। उचित तो यही था कि तुम यही रह जाते और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। परंतु अगर चलने का ही इरादा है तो फिर देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्कार करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। कि तुम यहीं रहते, क्योंकि दिल नहीं चाहता कि तुम्हें अपने आप से जुदा करूं, परंतु धर्म की जंजीर ने मुझे चारों ओर से जकड़ रखा है। छाती पर पत्थर रखकर तुम्हें आंखों से दूर करती हूँ, मगर एक नसीहत जरूर करती हूँ कि जिस तरह तीनों जा रहे हो वापिस आना, तो तीनों इकट्ठे आना। अकेले अकेले मुझे मुंह मत दिखाना। जीवन एक सपना है, दुनिया ये फानी है। जिंदगी दुख सुख से भरी हम सब की कहानी है, हम सब की कहानी।